हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ किचन के कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक जो कि बहुत ही ज़्यादा खास होंगे फ्रेंड्स। इससे आपका बहुत सारा समय भी बचेगा और बहुत सारे पैसे भी बचेंगे। तो फ्रेंड्स, आजकल समय बचाना कौन नहीं चाहता है। समय की दिक्कत सबके पास है फ्रेंड्स। तो कोई भी टिप्स आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फिर बिना देर किए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये आटे को लेकर है। अक्सर हम लोग आटा गूंथते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, फिर उसको हम लोगों को रखना पड़ता है। तो बाद में हम लोग उसकी रोटी बनाते हैं तो रोटी हमारी काली काली बनती है, यानी आटा सूख जाता है, ऊपर से देखा होगा आपने काला पड़ जाता है। तो इसको बहुत ही अच्छे से रखने का मैं आप लोगों को तरीका बता दे रही हूँ फ्रेंड्स। तो हम लोग इस तरह से आटा लेंगे और सबसे पहले कोई भी टिफ़िन हम लोग ले लेंगे। तो कोशिश करिए फ्रेंड्स कि स्टील का ही टिफ़िन आप लोग यूज करिए, प्लास्टिक वगैरह का ना यूज करिए। अब इसमें एक बूंद हम लोग घी या तेल डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ एक बूंद डालना है और अच्छी तरह से इस टिफ़िन में हम लोगों को अच्छी तरह से लगा देना है। लगाने के बाद जो आटा बचा है उसको डालेंगे इस तरह से फ्रेंड्स, और अच्छी तरह से उस पर फैला देंगे। और फैलाने के बाद फ्रेंड्स एक बूंद इसके ऊपर फिर से हम लोग घी या तेल जो भी आप लोग डालना चाहे डाल सकते हैं, और इस तरह अच्छी तरह से हम लोगों को इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने आटे के ऊपर इसको लगा दिया है फ्रेंड्स। अब इसका ढक्कन बंद करके हमें फ्रिज में रखना चाहें तो आप फ्रिज में, बाहर रखना चाहें तो बाहर इस तरह से रखेंगे तो आपका आटा एकदम जैसा आप रखेंगे वैसा ही रहेगा, काला बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगली टिप्स देख लेते हैं हम लोग। तो इस तरह के झोले को लेकर है, हम लोग मार्केट में जाते हैं कपड़ा वगैरह लेने फ्रेंड्स, तो इस तरह के कपड़े के झोले हम लोगों को मिलते हैं। आप लोगों के घर में भी पड़ा होगा फ्रेंड्स। तो इसका बहुत ही कमाल का आइडिया मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, झोले को कट कर लेना है। तो इस तरह से चारों तरफ से हम लोगों को कट करके अलग कर देना है, यानी इसके झोले के हम लोगों को दो पार्ट करने हैं। तो देखिए एक साइड से मैंने कट कर लिया, अब दूसरे साइड से भी हम लोगों को कट कर लेना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसको अच्छी तरह से हम लोग कट कर देंगे। अब ये दो पार्ट हो गया, अब इसमें से हम लोगों को बीच में से एक और कट लगा देना है, यानी दो भाग में हम लोगों को इसको काट लेना है। अब काट करके फ्रेंड्स एक भाग जो बचेगा उसको हम लोग साइड में रख देंगे, इसका बाद में यूज़ कर लीजिएगा आप लोग। और एक जो बचा है इसका मैं यूज़ करके बता रही हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसको हम लोग रखेंगे किचन काउंटर पर फ्रेंड्स, और इस तरह से इसके ऊपर चकला रख देंगे। तो हम लोग फ्रेंड्स अक्सर रोटी बनाते हैं तो उसके नीचे कपड़ा या फिर कुछ डाल देते हैं, तो आप इस तरह से झोले को काट करके डाल दीजिएगा फ्रेंड्स। और जो भी इसमें परथन वगैरह यानी जो सूखा आटा आप लोग लगाते हैं वो गिरता है ना, तो वो आपके किचन काउंटर पे नहीं गिरेगा और इसी पे गिरेगा। तो इस तरह से ये देखिए कितना सारा ये गिर चुका है, मैं आप लोगों को इस तरह से दिखा रही हूँ। ये देखिए मैं चकला हटा करके दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो इतना सारा अभी एक ही रोटी में गिर गया है। तो इस तरह से आप इसको डाल करके बनाएंगे तो आपका किचन भी साफ़ सुथरा रहेगा फ्रेंड्स। और ये जो आटा गिरा है इसको इस तरह से हम लोग किसी प्लेट या कटोरी वगैरह में झाड़ लेंगे, और झाड़ने के बाद फ्रेंड्स इस आटे को फेंकेंगे नहीं। कहीं चींटियाँ वींटियाँ लगी हों वहाँ हम लोग डाल देंगे, या फिर ये आटा इकट्ठा करके एक रोटी बना लेंगे, और एक रोटी बनाकर गाय या फिर हम लोग किसी जानवर को भी खिला देंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से इसका भी यूज हम लोग आटे का कर लेंगे। अब ये अगली टिप्स है फ्रेंड्स चावल को लेकर के। तो गर्मियों में चावल में अक्सर देखा होगा आपने कीड़े पड़ जाते हैं, और इस समस्या से सभी लोग जूझते हैं, यानी सभी महिलाएं जूझती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जिससे कि कीड़े ना लगें, तो हम लोगों को इस तरह से कोई डब्बा ले लेना है, अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, और इसमें चावल को हम लोगों को डालना है। तो फ्रेंड्स आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी रख सकते हैं, मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मैं छोटा सा डब्बा ली हूँ, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। और इस तरह से थोड़ा सा चावल हम लोग इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद फ्रेंड्स अब हम लोग लेंगे एक लहसुन की गांठ। तो इस तरह से एक गांठ हम लोग इस तरह से डाल देंगे इस चावल के अंदर, और फिर से इसके ऊपर चावल डाल देंगे। तो अभी पूरा नहीं भरेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा चावल डालेंगे, और डाल करके फिर से हम लोगों को एक लेना है लहसुन की गांठ और उसको भी डाल देना है। तो इस तरह से 2-3 बार में हम लोगों को कर लहसुन की गांठ डाल देनी है फ्रेंड्स। आप बड़े डब्बे में रख रहे हैं तो 2-3 गांठें डाल दीजिएगा। और इस तरह से ये देखिए डब्बा भर गया मेरा। अब अच्छी तरह से इसको हम लोग सेट कर लेंगे। अब इसको हम लोग बंद करके कई महीने तक रख सकते हैं, एक भी कीड़े या घुन वगैरह नहीं लगेंगे। तो इस तरह से आप लोग चावल रखिए फ्रेंड्स, कभी भी कोई कीड़े या घुन वगैरह आपके चावल में नहीं लगेंगे। तो चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगली टिप्स मेरे ये कुकर के रबड़ को लेके है फ्रेंड्स। तो इस तरह से कुकर के रबड़ सबके घरों में अक्सर बेकार हो जाते हैं तो हम लोग फेंक देते हैं। तो आज के बाद फ्रेंड्स ये देखने के बाद वीडियो आप लोग कभी भी ये कुकर का रबड़ फेंकेंगे नहीं, इसका कमाल का यूज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो सबसे पहले
फ्रेंड्स ये रबड़ लेंगे और रबड़ लेने के बाद फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग सभी महिलाएं क्लचर लगाती हैं, हम लोगों की बच्चियां भी लगाती हैं। तो इस तरह से सारे क्लचर को हम लोगों को इसमें अरेंज कर देना है। तो फ्रेंड्स सुबह सुबह भाग दौड़ होती है या फिर हम लोग को कहीं जाना होता है तो अक्सर क्या होता है कि मिलता नहीं है। हम लोगों को किसी साड़ी पर का सेट होता है या किसी सूट पर का सेट होता है तो क्लचर हम लोगों का नहीं मिलता है। तो इस तरह से आप लोग इसमें रबड़ में लगा करके कहीं भी हैंग कर दीजिए, जैसे अपने ड्रेसिंग टेबल के पास हैंग कर दीजिए या अपने कबर्ड में कहीं टांग दीजिए। तो आपको ये तुरंत मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स, और देखने में भी इसका लुक बहुत प्यारा आएगा। तो चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगली टिप्स ये नींबू को लेकर के है। तो गर्मियाँ आ गई हैं फ्रेंड्स और नींबू काफ़ी महंगे हो गए हैं। तो इसको हम लोगों को कैसे यूज़ करें कि बहुत ज़्यादा हम लोग इसका यूज़ कर पाएँ, यानी बहुत ज़्यादा रस निकाल पाएँ। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें लेना है नींबू, और नींबू लेकर के इस तरह से चकले पे या चॉपिंग बोर्ड पे हम लोग रख के इस तरह से हाथों से हम लोगों को थोड़ा दबा करके घुमाना है, यानी हाथों को थोड़ा उसके ऊपर प्रेस करना है। तो इस तरह से ये देखिए दबा दबा के मैं घुमा रही हूँ, और इस तरह से थोड़ी देर बाद देखेंगे कि नींबू एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो चुका है नींबू। अब मैं आप लोगों को इसको काट करके दिखा रही हूँ, और काटने के बाद देखिएगा फ्रेंड्स कि कितना ढेर सारा इसमें से रस निकलता है, यानी एक बूंद भी रस हमारा बेकार नहीं होगा। और ये देखिए मैं निचोड़ करके दिखा रही हूँ, ये सारा का सारा इसमें से रस निकल आएगा फ्रेंड्स। और ये देखिए आधे नींबू में हमारा कितना ढेर सारा रस निकला है। ये देखिए कोई कह ही नहीं सकता कि ये आधे नींबू में से है, और ये आपके सामने रिजल्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स वही नींबू के छिलके को लेकर है जिसका हमने रस निकाला था। अब नींबू के छिलके में थोड़ा सा हम लोग नमक डालेंगे, अच्छी तरह से इस तरह से मिला लेंगे नमक को उसी में। अब इस तरह से बेलन लेंगे फ्रेंड्स, और बेलन पे इन छिलकों को अच्छी तरह से हमें रगड़ लेना है, यानी नमक और ये नींबू के छिलके को हम लोगों को बेलन पे अच्छी तरह से रगड़ लेना है। तो जो भी जम्स वगैरह इसमें रहते हैं ना बेलन में, वो अच्छी तरह से इसमें से निकल जाएंगे और एकदम बेलन हमारा साफ़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लोग बेलन को हफ्ता 10 दिन में एक बार ज़रूर से साफ़ करिएगा, जो भी जम्स वगैरह होंगे वो अच्छी तरह से निकल जाएंगे। अब ये देखिए मैंने बेलन को धुल लिया, बेलन एकदम साफ़ हो गया है। अब फिर से अगली टिप्स मेरी नींबू के छिलके को ही लेके है। तो इस तरह से नींबू का छिलका लेंगे फ्रेंड्स, और इस तरह से किसी कटोरी या चम्मच किसी चीज़ में आप लोग रख दीजिएगा। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसमें सेट कर दिया है फ्रेंड्स। अब हम लोग लेंगे ये बाती, जो बाती हम लोग यूज़ करते हैं ना पूजा में, यानी फूल बाती, उसी को लेना है और ठीक बीच में इस तरह से हमें रख देना है। अब फ्रेंड्स हमें लेना है ये कपूर। तो कपूर को मैंने अच्छी तरह से तोड़ लिया है और तोड़ करके उसका पाउडर बना दिया है, उसको मैंने डाल दिया। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें हम लोग तेल डालेंगे। तो तेल मैंने सरसों के तेल का यूज़ किया है, और इस तरह से तेल डाल देंगे फ्रेंड्स और अच्छी तरह से इसको सेट कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जलाना है बाती को। तो इस तरह से बाती को जला देंगे फ्रेंड्स। अब जला करके आप लोग इसको शाम को पूरे घर में घुमाइए, जो भी मच्छर वगैरह हो, कोई कीड़े वगैरह रहते हैं ना, सारे के सारे निकल जाएंगे आपके घर में से। और जला करके फ्रेंड्स पूरे घर में घुमा करके आप इसको मेन गेट के पास रख दीजिए, तो जो भी कीड़े वगैरह होंगे, मच्छर वगैरह आएंगे नहीं। तो अगली टिप्स फ्रेंड्स मेरी ये नेल पेंट को लेकर है। तो हम महिलाएं सभी लोग नेल पेंट लगाती ही हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स नेल पेंट कभी कभी क्या होता है एकदम गाढ़ा हो जाता है, जिसे कि हम लोग लगाते हैं तो बहुत ही टाइम लगता है उसे सूखने में, क्योंकि इतना गाढ़ा हो चुका रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इस तरह का कोई भी डीओ ले लीजिए, किसी भी कंपनी का आप लोग ले लीजिए, और इसमें थोड़ा सा हम लोगों को डाल देना है, यानी नेल पेंट की बॉटल में थोड़ा सा हम लोगों को डीओ डाल देना है, और बंद करके इसको अच्छी तरह से हम लोगों को सेक करना है। आधे मिनट तक अच्छी तरह से सेक करेंगे तो देखेंगे ना फ्रेंड्स रिजल्ट आपके सामने आएगा। एकदम हमारा नेल पेंट पतला हो जाएगा, यानी जो गाढ़ा हो चुका है ना वो नेल पेंट एकदम हमारा बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कितना अच्छा हो गया है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ये गाढ़ा नहीं है और बड़े आराम से आप लोग लगा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये भी टिप्स अच्छी लगी होगी। कोई भी टिप्स आप लोगों के काम आए तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।